हेलो दोस्तों, तुरंत ये पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइस बियर किंग अपने बॉटल नेक पर पहुंच चुका था। 3 लाख साल की कल्टीवेशन होने की वजह से आइस बियर किंग का ट्राइबोल्यूशन एग्जाम शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही सारे डेंजरस था। और आइस बियर किंग इंजर्ड होने की वजह से उस थंडर के सामने नहीं टिक पा रहा था, जो देखकर यूहो उस थंडर को अपनी बॉडी पर झेलने की कोशिश करता है। लेकिन डाइटियन यूहो को कुछ भी होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो फौरन से लास्ट मोमेंट पर आते हुए यूहो को बचा चुका। साथ ही साथ वो यूहो को बताता है कि आइस बियर किंग को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो तुम्हारा सोल स्पिरिट बन जाए। उसे बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लिटिल बॉय भी इस बात पर एग्री करता था, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो उसके साथ अपना सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिटिल बॉय यूहो का सोल स्पिरिट बन गया और उसकी फिजिकल बॉडी एक एंडेड बियर किंग में बदल गई। जिसके बाद यूहो को सी गॉड फेस्टिवल जाना था, लेकिन साथ ही साथ उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो पहले कैफेटेरिया की तरफ चला गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कैफेटेरिया से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो जब अंदर की तरफ आया तो वहाँ पर मौजूद सीनियर डिसाइपल तो यूहो को पहचान गए, जिसे देखकर वो लोग आपस में बातें करने लगे। इवन की डाइहुआ भी वहीं पर मौजूद था और वो यूहो को देखकर स्माइल पास करता है। अब ये दोनों भाई पहले जैसे एक दूसरे से नफरत नहीं करते। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर डिसिप्लिनरी टीचर आ जाता है, जो कि यूहो को नहीं पहचानता था, इसलिए वो यूहो के पास आते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पर इनर कोर्ट यार्ड में अलाउड नहीं, ये जगह सिर्फ इनर कोर्ट यार्ड के डिसाइपल्स के लिए है। ये सुनकर डाइहुआ बिन उस टीचर से कहता है कि टीचर क्या आप सच में इसे नहीं जानते। टीचर को लगता है कि शायद ये डाइहुआ बिन का कोई दोस्त है, इसलिए वो डाइहुआ बिन से कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इनर कोर्ट यार्ड के कैफेटेरिया में फ्री का खाना खिलाने के लिए तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर नहीं ला सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जो सुनकर यूहो दूसरी तरफ अपना स्टूडेंट बैच निकालते हुए यहाँ पर उस टीचर को दिखाते हुए कहता है कि मैं इनर कोर्ट यार्ड का ही डिसाइपल हूँ। जो सुनकर वो टीचर यूहो का बैच देखने लगा, जिसे देखने के बावजूद भी वो यूहो को तंग करना चाहता था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। इसलिए वो यूहो से कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ एकेडमिक अफेयर ऑफिस आओ। जहाँ जाने के लिए तो यूहो ने मना कर दिया था, क्योंकि वो जवाब देते हुए कहता है कि सी गॉड फेस्टिवल शुरू होने वाला है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। जो सुनकर वो टीचर यूहो के पास आते उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम सी गॉड फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले हो, एक तो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं, ऊपर से सिर्फ सिंगल बैच का इस्तेमाल करते हुए तुम ये प्रूफ करना चाहते हो कि तुम इनर कोर्ट यार्ड के डिसाइपल हो। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल यहाँ पर उस टीचर को बताने की कोशिश करना चाहते थे कि हम यूहो को जानते हैं और यूहो इनर कोर्ट यार्ड का डिसाइपल है, लेकिन टीचर उन्हें कहता है कि खामोश होकर फौरन से अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये टीचर किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, उल्टा वो यूहो से कह रहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कभी पास में इनर कोर्ट यार्ड की डिसाइपल रहे हो या नहीं, फिलहाल प्रेजेंट में तुम इनर कोर्ट यार्ड की डिसाइपल नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी क्लासेस में नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आए हो। क्या तुम नहीं जानते कि इसकी सजा के बदले में तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कैंसिल करवा सकता हूँ। ये सब बोलते हुए यूहो को अभी कंधे से पकड़ने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ यूहो को भी गुस्सा आ गया और वो फौरन से उस टीचर का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही साथ यूहो ने उसे अपनी मार्शल सोल आइस एंड स्कॉर्पियन की एक छोटी सी झलक भी दिखा दी थी, जो देखकर तो उस टीचर के होश ही उड़ गए थे और वो घबराते हुए पीछे की तरफ चेयर पर बैठ गया, मानो जैसे कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी हो। दूसरी तरफ यूहो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये जगह कोई जेल नहीं बल्कि शेक एकेडमी है, यहाँ पर कोई भी टीचर बिला वजह किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकता। इस बात को अच्छे से समझ लो। जो सब कहते हुए यूहो वहाँ से जाने लगा। जाते जाते वो पलट कर कहता है कि डीन का इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेना, दोबारा इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते हुए यूहो वहाँ से चला गया। इस बदतमीज टीचर को मजा चकाता हुआ देखकर वहाँ पर मुझे जितने भी डिसाइपल्स थे वो यूहो से काफी ज्यादा खुश हो गए। डाइहुआ बिन भी मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये नया डिसिप्लिन टीचर स्टूडेंट्स पर कुछ ज्यादा ही दादागिरी कर रहा था, लेकिन इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज के दिन इसका सामना किससे हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स यूहो को चीयर कर रहे थे, वही ऊपर से मिस टांगवुटोंग भी ये सब देख रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को सी गॉड फेस्टिवल सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर शेक एकेडमी के सारे टीचर्स और नए स्टूडेंट इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। हम देखते हैं कि सेरेमनी के होस्ट मिस यीसुई और मिस्टर बीबी थे, जहाँ पर मिस यीसुई कह रही थी कि ये सी गॉड फेस्टिवल शेक एकेडमी पिछले 10,000 साल से मनाता रहा है। ये आज की ये खूबसूरत शाम प्यार के नाम है। मैं आप सब लोगों को सी गॉड लेक में वेलकम करती हूँ, जहाँ हर साल ही प्यार करने वाले जोड़ों को इस इवेंट में मिलवाया जाता है। तो चलो फिर इस सेरेमनी की शुरुआत करते हैं, जहाँ मिस्टर बीबी ने अनाउंस करते हुए सारे के सारे मेल्स और फीमेल्स को यहाँ सामने की तरफ बुलवा लिया था, जो सबके सब सी गॉड लेक के अंदर मौजूद लोटस फ्लावर के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी सारी लड़कियों ने यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए हेड्स पहने हुए थे। यूहो जो कि कैफेटेरिया में थोड़ा सा लेट हो चुका था, वो भागते भागते यहाँ पर आ जाता है, जो कि सामने की तरफ मौजूद एक टीचर को देखते हुए कहता है कि सॉरी टीचर, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो टीचर यूहो का
फ्लैश देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ पर है, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम यूहो है और यूनिफॉर्म लाना तो मैं भूल गया। इस पर वो टीचर कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी से लोटस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओ क्योंकि इवेंट शुरू होने वाला है। जो सुनकर यूहो फौरन से आगे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ मिस यीजुई कह रही थी कि आज के सी गॉड फेस्टिवल की होस्ट होने के नाते मैं दुआ करती हूँ कि आज के दिन आप सब लोगों को आपका सच्चा प्यार मिल जाए। जिस पर सारे के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश थे। तभी अचानक यूहो भी यहाँ लोटस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद एक लड़का कहता है अरे भाई इतने खास इवेंट में भी तुम इतनी देर से आ रही हो, जिस पर यूहो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया। लेकिन दूसरी तरफ यूहो वैसे भी इस इवेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए मुझे मजबूरन इस सेरेमनी को अटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं शेक एकेडमी के रूल्स को रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे भी मैं ज़ावी के साथ मैंने एग्रीमेंट किया था जो कि मुझे पूरा करना ही होगा, इसलिए मुझे बस कैसे तैसे करके इस सेरेमनी को कंप्लीट करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी यहाँ पर सारे डिसाइपल्स को रूल्स समझाने लगा, जो बताने के बाद वो कहता है कि चलो फिर ऑफिशियली सेरेमनी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो के सारे सोल स्पिरिट्स भी निकलकर बाहर की तरफ आ गए थे। चारों तरफ कपल्स ही कपल्स है जो कि प्यार में डूबे हुए हैं। यूहो भी यहाँ पर मिस डोंगर को याद कर रहा था, जहाँ वो पिछली बार की सेरेमनी को याद करते हुए कहता है कि पिछली बार भी बिल्कुल ऐसे ही सीन था जब डोंगर से मैं पहली बार मिला और मुझे उससे प्यार हो गया। यूहो यहाँ पर जब अपनी यादों में खोया हुआ था तभी मिस्टर बीबी अनाउंस करते हुए कहते हैं कि फर्स्ट राउंड का नाम है पहली नजर का प्यार, जिसमें जो मेल डिसाइपल्स है उन्हें अपने सामने मौजूद फीमेल डिसाइपल्स के बैम्बू हेड्स को हटवाना होगा। लेकिन हाँ, ये काम वो प्यार और खूबसूरती के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती हो, यानी कि बिला वजह की हवाबाजियां नहीं चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक डिसाइपल इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर चुका। वो अपने सोल गाइडेंस फैंस के विंड स्प्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद लड़कियों पर हवा का प्रेशर लगाने लगा, जिससे उनके हेड्स के साथ साथ उनके स्कर्ट्स भी हवा में उड़ रहे थे। इसकी वजह से बेशक कई लड़कियों के हेड्स तो उड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस लड़के पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था कि ये लड़का कितना ज्यादा रूड और बदतमीज है। यहाँ पर मौजूद एक लड़की तो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो फौरन से एक पावरफुल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते उस लड़के पर हमला कर देती है, जिस अटैक से हिट होकर वो लड़का लोटस प्लेटफॉर्म से नीचे पानी में गिर गया। जहाँ पर हमें उस लड़की के बाल भी देखने को मिलते हैं और इससे हमें समझ आ जाता है कि इस लड़की का एटीट्यूड इतना सारा क्यों है, क्योंकि ये हमारी प्यारी गॉडेस मिस टांग वुटोंग है। ऑडियंस तो उस लड़के पर हंस रही थी, जिस बात से उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फौरन से पानी से बाहर की तरफ निकलते हुए अपने सोल गाइडेंस कैनन से एक्टिवेट करने लगा, जहां वो मिस टांग वुटोंग को निशाने पर लेते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें एक लेवल 6 के सोल गाइडेंस मास्टर की असली ताकत दिखाऊंगा। इस कंपटीशन में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मिस यीजुई आगे बढ़कर अभी उस लड़के को रोकने के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन मिस्टर बीबी उसे वहीं पर रोक देता है, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर मौजूद वो लड़का एक्सट्रीम आइस में पूरी तरीके से फ्रीज होकर जम गया। ये देखकर तो सब लोग इस सरप्राइज हो गए थे। वो लड़का भी हैरान होकर सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर ये किसने किया, और हमें जानने को मिलता है कि ये काम यूहो ने किया था, जो कि उस लड़के से कह रहा था कि शांत हो जाओ और खुद के गुस्से पर काबू करना सीखो। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि सी गॉड फेस्टिवल सेरेमनी से इस मेल स्टूडेंट नंबर 1 को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मिस टांग वुटोंग भी यहाँ पर छुपके छुपाते यूहो को ही देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट को आगे की तरफ बुलवा लिया था। जो सेकंड मेल स्टूडेंट यहाँ एक लड़की ज़ियाओमी के लिए आया हुआ था और वो कहता है कि ज़ियाओमी मैं आ रहा हूँ। ये कहती वो फौरन से अपने फोर्थ सोल स्किल फिशिंग द मून फ्रॉम वाटर टेक्निक एक्टिवेट करके तेजी के साथ ज़ियाओमी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसके हेड को पकड़कर हटा पाता तभी अचानक ज़ियाओमी ने भी अपने थर्ड सोल स्किल ड्रीमी ब्लॉसम टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जो कि एक तरह की हिप्नोटिज्म टेक्निक थी। इससे वो लड़का हिप्नोटिज्म में आकर यहाँ पर ज़ियाओमी के इशारों पर नाचने लगा और वो खुद ही पीछे की तरफ जंप करते हुए पानी में कूदकर हार जाता है, जो देखकर तो सब मुस्कुराने लगे। मिस यीजुई भी अनाउंस करते हुए कहती है कि सेकंड मेल स्टूडेंट भी हार गया। अब थर्ड मेल स्टूडेंट की बारी थी, जो कि तीसरी के सराकी की तरफ बढ़ते हुए किसी शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से अपनी महबूबा के पास पहुंच गया और वो फौरन से उसका हैट हटवा देता है। इसी तरह करते करते कई सारे मेल स्टूडेंट्स की बारी आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बारी बारी करके एक लड़की के हेड्स को हटवा रहे थे, सिर्फ मिस टांग वुटोंग के हेड को छोड़कर। आखिर में मिस टांग वुटोंग और यूहो ही सिर्फ बचे थे, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि सिर्फ एक ही लड़की है जिसके हेड को कोई नहीं हटा पा रहा, बल्कि अब तो बाकी के लड़कों ने हार ही मान ली थी कि इस लड़की का हेड कोई नहीं हटवा सकता। ये लड़की कोई जरा ही ताकतवर है। लगता है कि हम इस मिस्टीरियस लड़की का फेस देख ही नहीं पाएंगे। मिस्टर बीबी भी यहाँ पर उन डिसाइपल्स की बातें सुनकर कहता है कि सी गॉड फेस्टिवल सिर्फ मैच मेकिंग के लिए नहीं है, बल्कि इस सेरेमनी में मेल्स और फीमेल्स के दरमियान एक फ्रेंडली कंपटीशन भी होता है, जिसमें देखा जाता है कि कौन किस हद तक जा सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो चूंकि आखिरी स्टूडेंट बचा था और उसी की बारी आ गई कि अब यूहो ट्राई करे कि वो मिस टांग वुटोंग का हेड हटा सकता
सकता है या नहीं। यूहो तो ये सुनकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा कि मुझे बस कैसे तैसे भी करके इस सी गॉड फेस्टिवल सेरेमनी को कंप्लीट करना है। उसे हर चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूहो के दोस्त भी उसे देख रहे थे। हम देखते हैं कि यूहो धीरे धीरे चलते हुए यहाँ मिस टांग वुटोंग के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, जहाँ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो मिस टांग वुटोंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे धक्का देकर पानी में गिरा सकती हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। ये कहते हुए यूहो धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाकर मिस टांग वुटोंग का हेड पकड़ने लगा, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि मिस टांग वुटोंग जरा सा भी रेजिस्ट नहीं कर रही, जैसे कि वो खुद भी यही चाहती हो कि यूहो ही सिर्फ उसका हेड हटाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हुआ। यूहो ने जैसे ही उस बैम्बू हेड को पकड़ा, तभी मिस टांग वुटोंग धीरे से पीछे की तरफ हट गई, जिसकी वजह से उसका चेहरा सब लोगों को दिख जाता है। मिस टांग वुटोंग की खूबसूरती देखकर सब लोग ही मदहोश हो गए थे, और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मिस टांग वुटोंग तो मुस्कुराकर यूहो की तरफ देखते उसका नाम लेती है। दूसरी तरफ यूहो भी सरप्राइज होकर कहता है कि टांग वुटोंग आखिर तुम यहाँ पर कैसे। इस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती थी। मास्टर जुआन और बाकी के सब लोग भी ये नजारा देख रहे थे, और उन सब लोगों को काफी जरा खुशी हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यीसुई अनाउंस करते हुए कहती है किसी के साथ फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब सारे के सारे मेल स्टूडेंट्स वापस से अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाओ, क्योंकि हम लोग सेकंड राउंड को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉलिंग इन द लव अगेन। इस सेकंड राउंड में हर एक लड़की को 3 बेल्ट्स दिए गए थे, जिन बेल्ट्स को वोट्स की तरह समझा जाएगा, जहाँ पर इन लड़कियों को वो बेल्ट्स वोट्स के तौर पर यहाँ उन मेल स्टूडेंट्स को देने हैं। अगर किसी लड़के के पास एक भी बेल ना हुआ तो वो हार जाएगा, और वो इस राउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। इस राउंड की शुरुआत ही हम देखते हैं कि लड़कियों ने अपने बेल वोट्स के तौर पर लड़कों की तरफ भेजना शुरू कर दिए थे, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिस टांग वुटोंग ने तो अपने तीनों बेल्ट्स ही यूहो की तरफ भेज दिए थे। पर सिर्फ मिस टांग वुटोंग ही नहीं, बल्कि वहाँ पर मौजूद सब लोग देखते हैं कि यूहो के पास तो हर एक लड़की का एक एक बेल था, जो देखकर तो ज़ीशुई भी इंप्रेस होते हुए कहता है कि यूहो के पास तो हर एक लड़की का वोट आ चुका। आखिर इन लड़कियों के बीच यूहो इतनी जल्दी पॉपुलर कैसे हो गया। इस पर मिस जियांग ने जवाब देते हुए कहती है कि यूहो एक जेंटलमैन है। उसने बहुत ही जरा खूबसूरती के साथ मिस टांग वुटोंग के बैम्बू हेड को हटवाया, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ने बाकी की लड़कियों का भी दिल जीत लिया। यहाँ पर मिस्टर बीबी ये सब देखते हुए कहता है किसी के साथ सेकंड राउंड भी खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे होंगे, थोड़ी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी एक दूसरे के बारे में हो चुकी होगी। अब इसके बाद हम लोग तीसरे राउंड की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम था जिंदगी भर का साथ। इस थर्ड राउंड में यहाँ पर सारे के सारे मेल स्टूडेंट्स को बारी बारी करके सामने की तरफ आते हुए लड़कियों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, यानी कि खुद की तारीफें करनी होगी, ताकि लड़कियों को इंप्रेस करके वो अपने लिए पटा सके। इवन अगर वो लड़का किसी एक लड़की से सच्चा प्यार करता है तो वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की और लड़की का पेयर बनेगा। अगर ज्यादा लड़कियों ने किसी एक मेल डिसाइपल को चूज किया तो आपस में फाइट करनी पड़ेगी। जो सब बताने के बाद मिस यीसुई कहती है कि सबसे पहले कौन सा मेल डिसाइपल आगे आने वाला है, ये हम लॉटरी की मदद से डिसाइड करेंगे। जहाँ लॉटरी में तो यूहो का नाम आ जाता है, यानी कि सबसे पहले यूहो को सामने की तरफ आती उन लड़कियों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। यूहो का लोटस प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे करके उन लड़कियों की तरफ आ रहा था। सब लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब यूहो खुद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहो तो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि हेलो दोस्तों, मैं हूँ यूहो, और इसी के साथ उसका इंट्रो खत्म हो गया, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए। इवन कि मास्टर जुआन को भी झटका पड़ा। मिस यीसुई भी हैरान होकर यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या बस सिर्फ इतना सही इंट्रोडक्शन। यूहो हमें जवाब देता है। मिस जावी ये देखते हुए अपने मन में कह रही थी, इसका मतलब कि यूहो सिर्फ बस कैसे तैसे इस सेरेमनी को गुजार ही रहा है, वो वाकई में इस सेरेमनी में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं। जबकि मास्टर जुआन को भी ये बात समझ आ गई थी, और वो जानते ही थे कि यूहो कितना ज्यादा यूनिक है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी यहाँ पर शांत नहीं बैठता, बल्कि वो यूहो पर स्पॉटलाइट लाते हुए कहता है कि सुनो दोस्तों, ये है यूहो, शेक एकेडमी के इनर कोड यार्ड का डिसाइपल, जो कि टंग सेट से बिलोंग करता है। यानी कि उन्होंने ही यूहो को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया था। यूहो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर कभी नहीं सुधरेंगे। जैसे उन्हें मौका मिलता है वो हमेशा अपने टंग सेट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। मिस यीसुई भी कुछ कम नहीं थी। वो भी बताते हुए कहती है कि जब यूहो सिर्फ 11 साल का था, तब टंग सेट के रिकमेंडेशन से उसने शेक एकेडमी को ज्वाइन किया, और फ्रेशमैन एग्जाम में वो वांडोंग और ज़्याओ के साथ मिलकर पहले ही चैंपियन बन चुका है। यूहो ने एकेडमी के शुरू के दिनों से काफी जरा बेहतरीन टैलेंट दिखाया, जिसके पास ट्विन मार्शल सोल्स है। एक तो उसकी स्पिरिट आइस है, और दूसरा है आइस जेड स्कॉर्पियन, जिसके पावर्स को लगातार बढ़ाते बढ़ाते अब यूहो एक सोल डोलो लेवल पर भी पहुंच चुका। इवन यूहो ने 2 बार वांडोंग के साथ मिलकर कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी इलाइट टूर्नामेंट में 2 बार हमारी शेक एकेडमी को रिप्रेजेंट किया है, और दोनों बार ही यूहो की वजह से हमारी एकेडमी चैंपियन नंबर 1 रही। इसके अलावा यूहो के पास 7 शेक डेविल्स का टाइटल भी है। साथ ही मिस्टर भी बताता है कि इसके अलावा आप लोगों ने स्पिरिट पगोडा का तो सुना होगा। स्पिरिट पगोडा के फाउंडर असल में कोई
और नहीं बल्कि यूहाओ ही है, जिसने सोल स्पिरिट को इन्वेंट किया। साथ ही साथ वो हिस्ट्री का सबसे छोटा सी गॉड पेविलियन का एक मेंबर है। अगर सही से बताऊं तो वो शेक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड का सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट डिसाइपल है, जिस पर पूरी की पूरी एकेडमी को नाज है। ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि वाह, ये आदमी इतना सारा ताकतवर है, इतना सारा कमाल का इंसान यहाँ पर मौजूद है, इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं। और उल्टा ये लड़का जरा से भी फ्लेक्स नहीं करता। अगर हमें यहाँ पर किसी और के मुंह से जानने को ना मिलता तो हम कभी भी इस बात को कैसे ही ना कर पाते। कुछ डिसाइपल्स तो कहने लगे कि यूहाओ के होते हुए तो हम सी गॉड फेस्टिवल में कभी भी जीत नहीं सकते, क्यों ना वापस लौट जाए। उनकी उम्मीदें पूरी तरीके से टूट चुकी थी। यहाँ पर टीचर सुनी मास्टर जुआन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये आपका ही आइडिया था, यूहाओ को इस तरह से स्पॉटलाइट में लाना और सब लोगों को उसके बारे में बतवाना। क्या आपको लगता है कि ये यूहाओ के लिए सही रहेगा? जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो नेक्स्ट जनरेशन का आने वाला लीडर है। यही बिल्कुल सही समय है कि सब लोगों को मालूम हो जाए कि यूहाओ आखिर है कौन। वैसे भी ये लड़का बचपन से कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा है। इस पर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा तेज है, इसी उम्र में वो हमारी पोजीशन को छीन सकता है। इस पर मास्टर जुआन कहता है कि तुम यकीनन उसे अपनी पोजीशन देकर मेरी पोजीशन लेने का सोच रहे हो। जिस पर मास्टर यान तो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर मिस्टर बीबी और मिस जीजुई को रोकते हुए कहता है कि आप दोनों बस करिए, जीजू को इतना सारा खींचकर बड़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर तो मिस्टर बीबी मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ मिस जीजुई यहाँ पर मौजूद फीमेल डिसाइपल से कहती है कि अब तुम लोगों की बारी है कि क्या तुम लोग यूहाओ को चूज करना चाहोगी। जिस पर एक बार फिर से वोटिंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी फीमेल डिसाइपल्स थी उन सबके सबने यूहाओ को अपने पार्टनर के तौर पर चूज करने की कोशिश करी, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि इस बार तो हर एक लड़की ने ही यूहाओ को चूज कर लिया। इवन कि जू सेंशी भी कहता है कि यूहाओ तो मुझसे भी ज्यादा लड़कियों के बीच पॉपुलर हो गया। यूहाओ जो कि दूसरी तरफ ये सब देख रहा था, वो ये सब देखकर लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आप सब लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच में मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मुझे आप सब लोगों का वोट नहीं चाहिए। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो सी गॉड फेस्टिवल की सेरेमनी को अटेंड भी नहीं करना चाहता था। ये सुनकर पीछे की तरफ मौजूद सारे लड़के तो खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट उनके लिए अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। यूहाओ जो कि आगे कह रहा था कि मेरा दिल पहले ही एक लड़की के लिए धड़कता है, मैं हमेशा के लिए उसी का हूँ और उसी का इंतजार करता रहूंगा, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी उसी से प्यार करता रहूंगा। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग भी यूहाओ की सारी बातें सुन रही थी, जहाँ उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कि वो यूहाओ से प्यार करने लगी है। और दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि मिस टांग वुटोंग चाहे जितने मर्जी रूप बदल कर आए, कितनी बार भी उसकी यादाश्त क्यों ना चली जाए, हर बार उसे यूहाओ से प्यार होगा और यूहाओ को उससे। यूहाओ तो यहाँ पर अपनी लंबी चौड़ी स्पीच देने के बाद मिस्टर बीबी इससे कहने लगा कि मिस्टर बीबी, मैं हार मानना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक मिस टांग वुटोंग आवाज देते हुए कहती है कि रुक जाओ। जो कहने के बाद मिस टांग वुटोंग वहाँ पर मौजूद बाकी की सारी लड़कियों से कहने लगी कि आज के दिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़के के लिए आई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से एक मौके के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि रूल्स के हिसाब से मैं आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे यूहाओ के साथ ये मौका चाहिए। यानी कि वो शायद यूहाओ से अपने प्यार का इजहार करना चाहती है। बाकी की लड़कियों को भी उसकी आवाज में यूहाओ के लिए प्यार दिख गया था, इसलिए बहुत सारी लड़कियां उससे इंप्रेस होकर यहाँ उसके लिए तालियां मारते हुए अपने अपने वोट को वापस ले लेती है। मिस जीजुई यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहती है कि मिस टांग वुटोंग के अलावा बस सिर्फ 2 और लड़कियां हैं जिन्होंने यूहाओ को अभी भी चूज किया। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों लड़कियां भी अपनी रीजंस बताए। जिस पर पहली लड़की जो कि बताती है कि मुझे मिस वाइट के नाम से जाना चाहता है, मैं 6 सोल रिंग्स की एक सोल एम्परर कल्टीवेटर हूँ। मैंने यूहाओ को सिर्फ इसी वजह से चूज किया क्योंकि मुझे ताकतवर लोग पसंद है। यूहाओ जब पहले शेक एकेडमी की इनर कोर्ट यार्ड में इंटर हुआ था, तभी मैंने यूहाओ के बारे में सुना था और देखो, यूहाओ सिर्फ कुछ ही सालों में इतना सारा ताकतवर हो गया। मैं जानती हूँ कि यूहाओ फ्यूचर में और भी सारा ताकतवर हो जाएगा। मैं बस सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि यूहाओ मेरे साथ फाइट करे और वो मुझे हरा दे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूहाओ तुम मुझे चूज करते हो या नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ सिर्फ फाइट करनी है। जो सुनकर यूहाओ भी अपने मन में कह रहा था, तो इसका मतलब कि ये लड़की इस बहाने से बस मेरे साथ सिर्फ फाइट करना चाहती है। लेकिन यूहाओ ने तो मना कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारे अफेक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मैं फाइट करने की मूड में नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। जिस पर मिस वाइट को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन आखिर वो क्या ही कह सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो तीसरी लड़की जिसका नाम मिस सूटोंग था, वो एक सोल सेंट लेवल की कल्टीवेटर थी। मिस सूटोंग बताती है कि मेरे पास है आइसी स्काई स्नो मेडन की मार्शल सोल, जिसे देखकर तो आइसी स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस भी सरप्राइज हो गई थी। इवन कि यूहाओ भी हैरान हो गया था क्योंकि इस मार्शल सोल में भी अल्टीमेट आइस की पावर है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। हमें ये नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा कि मिस सूटोंग आखिर यूहाओ से क्या चाहती है।